Hello students, welcome to lecture number 3 of the chapter Some Basic Concept in Chemistry. So today we are starting from the point where we left in your second lecture. In your second lecture we left with the calculations with significant figures. हमने significant figures के साथ calculation की थी and how to report the result वहाँ तक discuss किया था. तो आज हम discuss करेंगे dimensional analysis, which is also called the unit factor method for conversion of units. एक यूनिट को हम दूसरे यूनिट में कैसे बदलेंगे. So you have to discuss dimensional analysis. Now what is unit factor method is, we know I am taking about conversion of centimeter into meter and meter into centimeter. We know that 1 meter is equal to 100 centimeter. So from this relation we can write that 1 meter divided by 100 centimeter, that is equal to 1. हम इस 100 सेंटीमीटर को यहाँ नीचे ले आए मीटर के नीचे, तो 1 मीटर बाई 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1. अगर हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर के नीचे ले जाएं तो 100 सेंटीमीटर upon 1 meter, that will also be equal to 1. So these are called unit converter factors, unit conversion factors. So if we have to convert meter into centimeters, ठीक है, और centimeter into meters, then we will be making use of these unit factors. For example, suppose you have to convert 1000 centimeter cube into मीटर क्यूब. मतलब 1 लीटर का वॉल्यूम आपने कन्वर्ट करना हो, जो कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर के, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के. तो इसको अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो देन इट विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 माने एंड देन वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस 1 एज इक्वल टू दिस, देन इट विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, इस सारे का होल क्यूब, बिकॉज वी हैव टू टेक क्यूबिक सेंटीमीटर. सो इट विल बी इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब. सो दिस सेंटीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब विल कैंसल आउट, यू विल गेट 10 की पावर -3 मीटर क्यूब. सो this is the conversion of 1000 cubic centimeter to cubic meter. Similarly, we can convert any unit into some other unit. For example, if you go by the weight, we measure the weight in kilograms or grams. We know that 1 kilogram of weight, it is equal to 1000 gram. So this implies that 1 kilogram upon 1000 gram, that is equal to 1, or 1000 gram divided by 1 kilogram, that will also be equal to 1. मतलब इसको नीचे ले आएंगे तो ये बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू 1. जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा. सिमिलरली जब इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये बनेगा, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 1. तो अगर हमने ये कन्वर्जन करनी है, मान लीजिए कोई कहे आपको 2.5 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना हो हमने, देन इट विल बी इक्वल टू 2.5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1. अब इस 1 की जगह पे आप क्या पुट कर दें, दिस 1, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट इनटू ग्राम्स. सो इट विल बी इक्वल टू 2.5 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम. सो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, इट विल बी इक्वल टू 2500 ग्राम. So this is how we will be converting units into each other. You can practice for the other ones. I am going to stop over here in the dimensional analysis. Now similarly, temperature एक ऐसी क्वांटिटी है जो हम बहुत यूज़ करते हैं, मेजर करते हैं. तो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हम 3 अलग अलग स्केल यूज़ करते हैं. वन इज कॉल्ड सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड्स में मेजर करते हैं.
सेकेंड वन इज फारेनहीट, स्केल डिग्री फारेनहीट में टेम्परेचर मेजर करते हैं। थर्ड वन इज केल्विन, जिसमें हम टेम्परेचर केल्विन में यूज करते हैं, बोलते हैं उसको डिग्री केल्विन है पर टेम्परेचर के साथ डिग्री नहीं लगाते। अब रिलेशन क्या है, जो हमारा टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहीट होता है दैट इज इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। इसी तरीके से टेम्परेचर इन केल्विन दैट इज इक्वल टू 273.16 प्लस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लीजिए हम अपने बॉडी टेम्परेचर को विच इज़ नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं टेम्परेचर इन फारेनहीट में, तो टेम्परेचर इन फारेनहीट विल बी इक्वल टू 9/5 इंटू 37 प्लस 32, दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 7.4 प्लस 32। अगर आप 9 को 7.4 से मल्टीप्लाई करें 6, 36 3 और ये 66 प्लस 32, it will be equal to 98.6 degree Fahrenheit. So our body temperature in degree Fahrenheit will be 98.6 degree Fahrenheit. इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा टेम्परेचर फारेनहाइट में और टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस जो होता है सेम रीडिंग देगा अगर आपका टेम्परेचर -40 है। जैसे टेम्परेचर डिग्री फारेनहाइट को अगर हम टेम्परेचर निकालें किसका, -40 का, 9/5 इंटू -40 प्लस 32, सो इट विल बी इक्वल टू 9/5 को जब करेंगे इंटू -8 पे कट गया ये प्लस 32, सो इट विल बी इक्वल टू -72 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू -40। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर -40 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज आल्सो इक्वल टू -40 डिग्री फारेनहाइट। तो फारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री स्केल में -40 टेम्परेचर एक ऐसा है जिसमें दोनों थर्मामीटर आपको सेम रीडिंग शो करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द यूनिट्स इनटू ईच अदर। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे। आई लेफ्ट दैट इन द अर्लियर, कुछ बुक्स के अंदर वो पहले क्लासीफाई किया हुआ है, ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया ये बाद में किया हुआ है, बट बेसिकली जब हम साइंस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। सो मैटर, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद डेफिनेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग which has mass, occupy volume and can be felt by any of our senses। हमारे पास 5 सेंस होती हैं, उन 5 सेंस में से किसी भी एक सेंस से या एक से ज़्यादा सेंस से आप जिस चीज़ को महसूस कर सकें, फील कर सकें, वो चीज़ आपकी मैटर कहलाएगी, जिसका एक निश्चित मास होगा जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ऑक्यूपाई स्पेस, सॉरी नॉट वॉल्यूम, इट इज ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाई एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। जैसे एयर है, एयर को हम महसूस कर सकते हैं बाय द सेंस ऑफ फील, तो वो आपकी एयर आल्सो ऑक्यूपाई द स्पेस, सो इट हैज़ ए मास, सो दैट इज आल्सो ए मैटर। आपका ये पेन है, दैट इज आल्सो कम अंडर द मास, सो दिस इज योर मैटर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। वी कैन क्लासीफाई मैटर इन 2 डिफरेंट वेज। 2 तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं मैटर को। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सो वी कैन क्लासीफाई मैटर
in two different ways. The first one is physical classification. Physical classification में we classify the matter into three categories, that is solid, liquid and gas. These are the three categories in which we can classify a matter: solid, liquid and gas. These are the three states of matter under normal conditions of room temperatures, room temperature, room pressure, जिस पे हम जनरली हमारा एनवायरनमेंट स्टैंड करता है, जिस पे हम रह रहे हैं, उसके हिसाब से हमारे पास तीन स्टेट्स हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अपार्ट फ्रॉम दैट, matter also exist in two more states, but those states of matter, they do not exist under normal conditions of temperature and pressure. वो normal condition of temperature and pressure पे exist नहीं करती. एक है आपका प्लाज्मा, that is the fourth state of matter, and the fifth one is Bose-Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. जो प्लाज्मा है वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है. Bose-Einstein condensate that exist at very low temperatures. So under normal condition of temperature pressure, your matter exists in only three states, that is solid, liquid and gas. Now what is a solid? You all know about this, but I am just repeating it. That state of matter which has mass, which has definite mass, volume and shape. Definite mass, volume and shape, जिसकी मास, वॉल्यूम एंड शेप डेफिनेट हो. जैसे ये डस्टर है, इट इज़ सॉलिड, इट इज़ हैविंग ए डेफिनेट मास, इट इज़ हैविंग ए डेफिनेट वॉल्यूम, लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं आप, एंड इट इज़ आल्सो हैविंग ए डेफिनेट शेप. सो दिस इज योर सॉलिड. लिक्विड, इट इज़ दैट स्टेट ऑफ मैटर which has definite mass, and volume but no definite shape. इसकी शेप डेफिनेट नहीं होती. मास और वॉल्यूम जो है दैट इज डेफिनेट. जैसे आपका वाटर है तो इसका वॉल्यूम फिक्स है, इट हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम, इट हैज़ ए डेफिनेट मास. बट व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर? द शेप ऑफ एनी लिक्विड इज द शेप ऑफ कंटेनर अप टू विच इट इज फिल्ड. जैसे ये मान लीजिए एक गिलास, हमने पानी यहाँ तक भरा, देन वाटर विल एक्वायर द शेप ऑफ दिस कंटेनर अप टू द पॉइंट अप टू विच इट इज फिल्ड. अगर मान लीजिए ग्लास की शेप ऐसी है, दिस इज योर ग्लास, इसमें आपने लिक्विड वाटर भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है, तो your water will acquire the shape of this glass up to this point, up to which this is filled. So third one is gas. That state of matter which has definite mass, but neither definite volume nor shape. इसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही डेफिनेट नहीं होती. जो हमारी गैस होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है और उसकी शेप क्या होती है? उसका वॉल्यूम और शेप, दैट इज द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ एनक्लोज्ड. जिस किसी कंटेनर में वो गैस एनक्लोज की गई है, उस गैस की शेप भी उस कंटेनर की शेप हो जाएगी और उसका वॉल्यूम भी वही हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज
गैसेस हैव वेरी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डायनेमिक पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, एक मैटर का डायनेमिक पार्टिकल मॉडल है जो क्या कहता है दैट एवरी मैटर और एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, called molecules. These are not stationary but are moving randomly in all possible directions. जो random motion में है, continuous zigzag random motion में है, ठीक है, and they have different forces of attraction acting between them. तो उसके बेस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, पढ़ाया होगा आपको लोअर क्लासेज में। लिक्विड्स में इट इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन गैस एंड द सॉलिड एंड गैसेज डू नॉट हैव फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और यू कैन से दे हैव निग्लिजिबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। सो दिस इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज दैट इज कॉल्ड केमिकल क्लासिफिकेशन। सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज केमिकल classification. Chemical classification. Chemically हम किसी भी सब्सटेंस को, मैटर को दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस and second one are called mixtures. हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं एंड मिक्सचर्स हैं। जो प्योर सब्सटेंसेस हैं दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज एलिमेंट्स, दैट इज एलिमेंट, एंड सेकेंड वन इज कंपाउंड, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। मिक्सचर भी हमारे पास दो तरह के हैं। वन इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture. So homogeneous mixture and heterogeneous mixture. This your homogeneous mixture is also called solution. Homogeneous mixture को ही हम solution भी बोलते हैं. So जो pure substances होंगे they will be having a uniform composition. एक जैसी कंपोजिशन होती है उसकी. जो एलिमेंट होते हैं इसकी हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट्स को. इफ वी गो बाय अर्लियर डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन नाइदर बी बिल्ट फ्रॉम नॉर कैन बी ब्रोकन इनटू still simpler substances. This is the older definition of element. So older definition की बात करें, older definition. So older definition is that substance, pure substance, that pure substance which can neither be broken into or built from still simpler substances. अपने से छोटी और किसी चीज़ से जिसको ना बनाया जा सके, दैट इज कॉल्ड द एलिमेंट. ये हमारी पुरानी डेफिनेशन है. नई डेफिनेशन के हिसाब से एलिमेंट क्या है? विच कंसिस्ट ऑफ only one type of atoms, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह के ही एटम हो, वो हमारे सब के सब एलिमेंट कहलाएंगे. जैसे O2, Cl2, आर्गन, सोडियम, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? प्योर सब्सटेंसेस हैं. एंड दे अंडर द हेडिंग प्योर सब्सटेंसेस दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स. तो ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स हैं. जैसे ये भी आपका एलिमेंट है. ऑक्सीजन आल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ O3.
So in the modern definition, the elements are those substances, those pure substances which consist of only one type of atoms. Compounds क्या हैं? which are made up of two or more pure substances, combined together in fixed proportion by mass. जो किन्हीं दो प्योर सब्सटेंसेस के मिलने से बने और एक फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास में उन सब्सटेंसेस को अगर हम मिलाएं तो वो हमारे कहलाते हैं कंपाउंड्स. जैसे अगर हम बात करें, अगर हम आयरन फिलिंग्स हैं, इसको सल्फर के साथ मिलाएं, सो इट इज ए मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, टू प्योर सब्सटेंसेस का अगर हम इसको किसी भी अनुपात में मिला दें. अब अगर इसी मिक्सचर को हम हीट कर दें, इफ वी हीट इट वी गेट आयरन सल्फाइड, FeS. नाउ दिस iron sulfide will have iron and sulfur combined together in a fixed ratio by mass. अगर आपका आयरन का अमाउंट ज़्यादा होगा सल्फर से कंबाइन करने वाले मास से, जितना सल्फर का मास है उसके साथ कंबाइन करने वाला आयरन जितना लगेगा लग जाएगा, बाकी आयरन आपका बच जाएगा. दैट यू कैन सेपरेट विद सम फिजिकल मेथड. तो जो आयरन सल्फाइड बना वो आपका फिक्स रेशो बाय मास या फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कम्बिनेशन से बनेगा. And this compound will have altogether different properties than both iron as well as sulfur. इस आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी आयरन से और सल्फर से. जैसे इन दोनों में इस मिक्सचर को अगर हम देखें वैसे सिंपल विदाउट हीटिंग, तो ये आयरन है. अगर इस मिक्सचर के ऊपर हम कोई मैग्नेट घुमाएंगे तो क्या होगा? ऑल ऑफ द आयरन विल स्टिक टू दैट मैग्नेट, बट दिस आयरन सल्फाइड विल नॉट. सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड the properties of the elements they changes all together. ये ध्यान रखना है. These are the compounds. Now your compounds, I will be coming to mixtures later on. Compounds जो हैं they can be further classified in chemistry into two categories, that is inorganic compounds. Second is organic compounds. Inorganic compounds and organic compounds. अगर हम इस क्लासिफिकेशन को और बढ़ाना चाहें, we can further increase this. Inorganic compounds can be further classified into ionic compounds, covalent compounds. Ionic compound, covalent compounds. Similarly, we can extend classification of organic compound into two categories, that is aliphatic compounds, aromatic compounds. Aromatic compounds. इससे भी पहले अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो इसको एक कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज साइक्लिक, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक. एसाइक्लिक के अंदर फिर हम कर सकते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स. ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड. वी कैन क्लासीफाई इट टू एनी एक्सटेंट, बट आई एम नॉट गोइंग in all that detail. We will be discussing at various points of learning during the study of this course. हम जब 11th में पढ़ेंगे तो जैसे जैसे क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी वैसे कर लेंगे. अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक
ज़्यादा से ज़्यादा बस ये मैंने थोड़ा सा आपको जो बता दिया है, इन योर बुक्स इट इज़ नॉट इवन गिवन। नाउ अगर मिक्सचर्स की बात करें, सेकंड क्लासिफिकेशन हमने की थी मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंसेस के बाद मिक्सचर थी। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज डिफाइंड एज made up of two and pure substances, made up of two or more pure substances in any proportion by mass। आप किसी भी मात्रा में दो चीजों को मिला दें और यू गेट ए मिक्सचर किसी भी चीज़ में। जैसे मान लीजिए आप घर में शिकंजी बना रहे हैं, कोई व्यक्ति ज़्यादा मीठा पीता है, कोई कम मीठा पीता है, तो पानी के अंदर कोई चीनी की मात्रा निश्चित नहीं है, आप जितना चाहे मिला सकते हैं। आफ्टर मिक्सिंग द टू वट यू विल गेट द मिक्सचर। ओके, द मिक्सचर इज ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर मैंने बताया था दो टाइप का है, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर को मैंने कहा सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स जो है, होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स विच हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है कि जो उस मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी मात्रा मिक्सचर की किसी भी जगह पे एक जैसी रहेगी। जैसे मान लो आप शिकंजी पीते हैं तो आपने चीनी एक डाली हुई निश्चित मात्रा में, जब आप शिकंजी पी रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कभी शिकंजी ज़्यादा मीठी लग रही है, कभी कम मीठी लग रही है, ऐसा तो नहीं होता। और मीठा किस वजह से होता है? मीठा होता है शुगर की वजह से। इसका मतलब जो आप शिकंजी पी रहे हैं उसमें एक जैसी मिठास आ रही है, इसका मतलब है पूरे के पूरे मिक्सचर के अंदर चीनी की मात्रा हर जगह पे एक जैसी है। होमोजीनियस मिक्सचर में हमेशा एक सिंगल फेस होगी। जैसे आपने पानी में शुगर मिला दी, शुगर प्लस वाटर ऐड किया आपने, जब आपने शिकंजी बनाई, तो आपका अल्टीमेटली क्या होता है? आफ्टर डिसोल्यूशन, व्हेन दिस शुगर गेट डिसॉल्व्ड इन दिस वाटर, यू गेट ओनली वन स्टेट, दैट इज यू सी ओनली द लिक्विड। आपको सिर्फ लिक्विड दिखाई देता है, जो सॉलिड शुगर दिखाई दी वो नहीं दिखाई देती। देन व्हाट हैज हैपेंड टू शुगर? इस शुगर को क्या हुआ? क्या ये भी लिक्विड बन गई? नो, इट रिमेन्स सॉलिड। ये सॉलिड ही रहेगी, क्योंकि आपको पढ़ाया गया है अर्लियर क्लासेस में भी कि किसी भी चीज़ की फिजिकल स्टेट को बदलना हो, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, देन यू रिक्वायर एनर्जी, हीट करना पड़ता है, उसको गर्म करना पड़ता है। सो इट रिमेन्स सॉलिड, बट व्हाट हैपन्स इज व्हेन यू डिसॉल्व दिस शुगर इनटू वाटर, द पार्टिकल साइज ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड, इट इज़ ब्रोकन अप, टूट जाते हैं इसके पार्टिकल, और वो इतने छोटे हो जाते हैं दैट यू कांट सी दैम, उनको आप देख नहीं सकते। एंड दोज पार्टिकल्स दैट गेट ट्रैप्ड विद इन द वेरियस कैविटीज विद इन द वाटर। सो दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनके अंदर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एक जैसे नहीं होते। जैसे अभी मैंने बात की थी आयरन एंड सल्फर। अगर आप सल्फर ले, सल्फर इज इन द पाउडर्ड फॉर्म, उसके अंदर आयरन के फिलिंग्स डाले हुए हैं हमने, छोटे छोटे टुकड़े डाले हुए हैं, तो आपको आयरन अलग दिखाई देगा और सल्फर आपको अलग दिखाई देगी। दे आर सीन ऐसे, तो कंपोजिशन इज नॉट सेम, यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे आपको आयरन ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे आपको सल्फर ज़्यादा मिलेगी। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप घरों में देखते हैं गेहूँ साफ़ करते हैं तो गेहूँ के अंदर बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं अलग अलग, वो अलग अलग दिखते हैं ना सबके सब, उनकी मात्रा एक जैसी नहीं होती, तो दैट इज आल्सो ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर। सो आई थिंक you should go through all this what we have discussed today. Sufficient matter is being given to you for today. Thank you very much.